नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार वोटर लिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है मामला बिहार वोटर लिस्ट के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये खबर क्यों आई बात। जो इलेक्शन कमीशन है ना, जो भारत का जो हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि 35 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट को हटाया जा रहा है। अब ये क्यों हटाया जा रहा है, ये आंकड़ा क्या है, तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, बिहार में जो चुनाव आयोग है वहां पे एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जिसको हम SIR कहते हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो 2003 में जो पुराने वोटर लिस्ट थे, है ना, जो पुराने जो वोटर्स थे, उसमें एक स्पेशल उसके लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्स मांगा गया कि तो आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो 10 डॉक्यूमेंट है, उसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए बिहार में जो चुनाव आयोग है वो विशेष गहन पर्यवेक्षण करवा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसमें जो 35 लाख जो है ना, लगभग 35.5 लाख जो वोटर के जो नाम हटाए जा रहे हैं, उनमें से कौन कौन शामिल है? वैसा मतदाता, है ना, वैसा वोटर जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी मृत्यु हो गई, मतलब वो इस सब दुनिया में इस पृथ्वी पर अब नहीं है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, जो बिहार छोड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जो है, जो बाहर लोग कमाने जाते हैं यहाँ से, तो जो अच्छा वहाँ पे वेल सेटल होते हैं वो वहाँ रह जाते हैं। तो जो बिहार छोड़ चुके हैं उसका भी जो है नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। और जो डुप्लीकेट नाम है, ऐसा होता है कि एक ही नाम जो है वो उसका बिहार में भी है, अब वो जहाँ रह रहा है वहां भी है। तो ऐसे बहुत सारे बिहार वासी हैं जिसका नाम डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे वो मतलब एक ही आदमी है, लेकिन नाम उसका 2 जगह है। ठीक है। और चौथा क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो सूत्र है ना, यानी कि BLO, ये सर्वे कौन कर रहा है? BLO कर रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? BLO के द्वारा हो रहा है। तो उसका कहना है कि बहुत अच्छा मात्रा में, यानी कि भारी मात्रा में ना विदेशी नागरिक की पहचान की जा रही है। जैसे कौन 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 से देश है? नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। तो छूट गया इसमें म्यांमार। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो रिपोर्ट जारी किया है उसका कहना है कि बिहार में जो मतदाता की कुल संख्या है वो लगभग 7.89 करोड़ है। कितना? लगभग 7 करोड़ 89 लाख, जिसमें से 6.6 करोड़ जो है, लगभग 88% वो एक इन्यूमरेशन फॉर्म था वो जमा कर दिया। ये इन्यूमरेशन फॉर्म क्या है दोस्तों? यही वो फॉर्म था जिसमें, है ना, मतदाता को फॉर्म भर करके BLO को देना था। उसमें से, है ना, उसमें से बताया जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि लगभग कितना करोड़? 6.6 करोड़ जो है वो ये इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बिहार में जो है वो अक्टूबर या लगभग अक्टूबर में, है ना, विधानसभा होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला, तो उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए जो है, जो विपक्ष है बिहार का, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है ना, इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया जो गठबंधन है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, वो 7 जुलाई 2025 को करता है। कब करता है? 7 जुलाई 2025 को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है? मतलब अभी फैसला चल रहा है, तो 10 जुलाई को फैसला आता है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि आधार, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता, मतलब डॉक्यूमेंट्स के रूप में मान्यता इसको देने का निर्देश दिया है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले, है ना, जो निर्वाचन आयोग था, ये इन सबको नागरिकता के लिए प्रमाण
नहीं मांग रहा था, नागरिकता के लिए प्रमाण नहीं मांग रहा था। तो वही विपक्ष जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये आदेश यानी कि आदेश देता है कि नहीं, आप आधार कार्ड भी, वोटर आईडी कार्ड भी और राशन कार्ड को भी इंक्लूड कीजिए जुलाई को। अच्छा, अब देखते हैं कि जो 35.5 लाख जो है नाम जो हटाया जा रहा है, उसमें लगभग वो जो वोटर लिस्ट है ना, जो उस वोटर लिस्ट का कितना 4.5% है, यानी कि 4.5% है, 4.5% है, जिसमें से मृत मतदाता मतलब वैसा वोटर जिसकी डेथ हो गई है यानी मृत्यु हो गई है, वो लगभग 12 लाख है। कितना लाख, यानी कि कुल कितना परसेंटेज हो जा रहा है इसका, 1.59% है। दूसरा वैसा मतदाता जो स्थानांतरित है, मतलब वो बिहार को छोड़कर कहीं और बस गया है, लगभग 17 लाख है। कितना है, 17 लाख, यानी कि 2.2%। डुप्लीकेट है लगभग 5.5 लाख है, 5.5 लाख, जो 0.07% बनता है। और विदेशी नागरिक जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में भी दर्ज पाए गए हैं, तो इसको जांच के बाद हटा दिया जाएगा, जांच के बाद हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों जो प्रॉपर बिहार के रहने वाले हैं उसका तो वोटर लिस्ट से नाम हटेगा नहीं, है ना, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो प्रॉपर बिहार के जो दस्तावेज मांगा गया है इलेक्शन कमीशन को, वो आप इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराइए, तो आपका जो वोटर लिस्ट है वो आपके वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है उसको काटा नहीं जाएगा। धन्यवाद।